गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इसके पहले जो हमने स्टडी किया था वो हमने पावर सेट और यूनियन इंटरसेक्शन सेट से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे थे। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली ही समझेंगे, एग्जाम्पल से ही समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मीनिंग है कि रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द बेसिक सेट्स, है ना। रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द बेसिक सेट्स का मतलब है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी सेट को कंसीडर करते हैं या सेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं, उसका यूनियन कैलकुलेट करते हैं, इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं, ये भी हमने स्टडी किया है। यूनियन, इंटरसेक्शन, सम और सर्वनिस्ट, है ना। तो उन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक बेसिक सेट की रिक्वायरमेंट होती है ना। यूनिवर्सल सेट जो हमने यहाँ पर शो किया था, यूनिवर्सल सेट मतलब जो एक बेसिक सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट अवेलेबल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो हमें कैलकुलेट करना है, हमें ये करना है, उसके लिए एक बेसिक सेट, है ना। बेसिक सेट होता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यू इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर शो किया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक बेसिक सेट है, यूनिवर्सल सेट है। अब इससे मैंने एक सेकंड सेट मतलब इसका सबसेट एक तैयार किया, ये आप कह सकते हैं कि यहीं से मैंने एलिमेंट्स लेकर और एक सेकंड सेट प्रिपेयर किया। क्लियर। तो यहाँ से मैंने एक एलिमेंट ले लिया 3 5 6 या 3 5 8 इज इक्वल्स टू 8। क्लियर। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है कि रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, है ना, या रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ बेसिक सेट्स। क्लियर। तो अब मुझे ए का अगर कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, क्लियर, इसे आप कॉम्प्लीमेंट ही समझें। क्लियर। सो कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे ए का कैलकुलेट करना है कि तो हम यू में ऑब्जर्व करेंगे, यूनिवर्सल सेट में देखेंगे कि जितने एलिमेंट यहाँ पर 3 5 8 जो यहाँ पर आ रहे हैं, उसके रिमेनिंग एलिमेंट जो भी रहेंगे वो आएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो सेट है, इसे इसके लिए एक नोटेशन होता है शो करने के लिए, ए डैश। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज इक्वल्स टू ए डैश, उसे आप ए डैश से शो करेंगे ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी दैट मीन्स सी डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी दैट मीन्स डी डैश। क्लियर। डैश से शो किया जाएगा उसे। सो ए डैश, अब ए डैश में आपके पास क्या आंसर होगा, ए डैश इक्वल्स टू, क्लियर है कि 3 5 8 जो आ रहे हैं रिमेनिंग एलिमेंट, 3 को आप छोड़ दें, 1 2 3 हमने यहाँ शो कर दिया, देन 4 5 अगेन शो कर दिया, यहाँ पर 5 नहीं आएगा, देन 6 7 और 8, है ना। 8 यहाँ पर शो, दैट मीन्स 6 7। क्लियर। सो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द बेसिक सेट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, है ना। क्लियर। तो जो भी हमें सेट कंसीडर करना है उसे हम बेसिक सेट में कंसीडर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और जो भी एलिमेंट हमारे पास रिमेनिंग है वो आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये किसी भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट शो कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी होती है, इस प्रॉपर्टीज को हम क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे, वेन डायग्राम के थ्रू भी हम इसे बताएंगे, और क्वेश्चन में भी यूज किया जाएगा इसका। क्लियर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सेट। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ फर्स्ट वाला जो आपके पास लॉ है, इनकेस या आप अदर फॉर्म में से बोल सकते हैं, फॉर्मूले हैं ये। क्लियर। इन फॉर्मूलेज का यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ फर्स्ट वाला आपके पास है ए यूनियन ए डैश। यूनियन मैंने आपको बताया था, यूनियन मीन्स ऑल द एलिमेंट्स। क्लियर। ऑल द एलिमेंट्स दैट मीन्स ए के सभी एलिमेंट, बी के सभी एलिमेंट, सी के सभी एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ द सेट्स, है। तो ए और ए डैश, ए आपके पास है और ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्लियर है कि जो ए में एलिमेंट आ रहा है ना, उसके रिमेनिंग उसको छोड़कर ए डैश में आएगा। क्लियर। तो जब ए डैश और ए को जब आप यूनियन कैलकुलेट करेंगे, मतलब ए के सारे एलिमेंट और ए डैश के सारे एलिमेंट, इसका जब आप यूनियन कैलकुलेट करेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट या बेसिक सेट। क्लियर। ये फॉर्मूला है ए यूनियन ए डैश इक्वल्स टू यू। और बेसिक सेट में जिसमें भी आप कंसीडर कर रहे हैं वो आपके पास आंसर आएगा। मतलब किसी भी सेट का अगर आप उसके कॉम्प्लीमेंट से यूनियन कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास बेसिक सेट है वही आंसर आएगा, है ना। सेकंड आपके पास फिर इसका जो फॉर्मूला है वो है ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश। क्लियर है कि जो एलिमेंट ए में आ रहे हैं वो ए डैश में नहीं आएंगे, है ना। यहीं से हम थोड़ा सा एक एग्जांपल यहाँ भी देख सकते हैं कि ए की वैल्यू आपके पास आ रही 3 5 8। क्लियर। और ए डैश की वैल्यू आपके पास आ रही 1 2 6 7। क्लियर। क्लियर। जब हमने इसको शो किया था तो हमने देखा था कि 3 5 8 को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो ए डैश में आएंगे। जब हम ए और ए डैश का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब है सर्वनिस्ट, और सर्वनिस्ट का मतलब जो दोनों में आ रहा है कॉमन एलिमेंट। क्लियर। जो दोनों में आ रहा है, तो क्लियर है कि ए और ए डैश में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, है ना। तो जब कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा तो आंसर होगा आपके पास 5। क्लियर। सेम वही कंडीशन फर्स्ट वाले को हम देख लेते हैं, ए यूनियन ए डैश। इसका मीनिंग है कि ए के सभी एलिमेंट और ए डैश के सभी एलिमेंट, है ना। ए में जितने आ रहे हैं वो और ए डैश में सभी आ रहे हैं वो सभी, इन दोनों का आप
कंबाइन अगर शो करेंगे तो क्लियर है कि आपको यू ही मिलेगा, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, है ना, ये बेसिक सेट ही मिलेगा, ये फर्स्ट वाला। ये सेकंड इंटरसेक्शन, है ना, आपका आंसर हो जाएगा 5। थर्ड सेकंड जो आपके पास प्रॉपर्टी डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ ये भी क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, उसको प्रूफ भी करेंगे डायग्राम के थ्रू। ए यूनियन बी डैश, मतलब ए एंड बी आर टू सेट्स, है ना, ए और बी अगर आपके पास दो सेट हैं तो अगर आप यूनियन कैलकुलेट करके उसका डैश कैलकुलेट करेंगे, ए यूनियन बी होल डैश, ये होल डैश है ना, ब्रैकेट के बाहर अगर डैश शो किया गया दैट मीन्स होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दैट मीन्स ए यूनियन बी या कॉम्प्लीमेंट ऑफ, है ना, इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, है ना, या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये फॉर्मूला यूज होगा। या क्लियर आप लर्न करने के लिए आप एक ट्रिक ये यूज कर सकते हैं कि जब भी यहाँ पर यूनियन होगा, है ना, और आप डैश शो करेंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा, यूनियन के प्लेस पर यहाँ हो जाएगा इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेम कंडीशन आपके पास हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मीनिंग है ए और बी आपके पास टू सेट्स हैं और इसका हमने क्या कैलकुलेट किया, इंटरसेक्शन या सर्वनिस्ट, सर्वनिस्ट मतलब कॉमन, हमें पता ही है उस, देन उसका हमने निकाला कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आंसर होगा, यहाँ पर जो भी आपके पास साइन आ रहा है दैट मीन्स इंटरसेक्शन, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में। डैश आप कैलकुलेट करेंगे तो यूनियन है तो इंटरसेक्शन में आएगा और इंटरसेक्शन है तो यूनियन आएगा, क्लियर। सो ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, ये फॉर्मूला है, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ए डैश होल डैश डबल डैश, डबल डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड अगेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, है ना, 2 टाइम्स आपको कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। अब 2 टाइम्स अगर हम करेंगे तो हमारा वही आंसर होगा, क्लियर है। फिर हम एक यहाँ पर देखते हैं ए इज इक्वल्स टू आपके पास आ रहा 358, है ना, ये हमने एक सेट कैलकुलेट किया था। अब इसका ए डैश हमने कैलकुलेट किया तो आंसर हो गया 1 3 4 6 7 जो भी आ रहा था हमारा। अब इस पूरे का अगेन हम अगर कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं फिर से इसका करते हैं तो क्लियर है कि जो इसमें आ रहा वो आंसर नहीं आएगा, है ना, रिमेनिंग एलिमेंट आएंगे जो 1 2 4 6 7 के रिमेनिंग एलिमेंट। तो क्लियर है कि 1 2 4 6 7 को अगर आप छोड़कर बाकी एलिमेंट लेंगे तो आपके पास आंसर वही होगा, 1 2 को आप रिमेनिंग दैट मीन्स 3 छोड़ दिया हमने, देन 4 को छोड़ दो आप दैट मीन्स 5 आंसर आया आपके पास, 6 7 को भी आप रिमूव कर दो दैट मीन्स आंसर हुआ 8, है ना। तो क्लियर है कि ए डैश एंड डबल डैश, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, तो क्लियर है आपका आंसर अगेन हो जाएगा। या आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि डैश से डैश जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। सो आंसर आपके पास हो जाएगा ए डैश होल डैश इक्वल्स टू ए, ये आपके पास प्रॉपर्टी है। देन फोर्थ आप देखें 5 डैश इक्वल्स टू यू, ये यूनिवर्सल सेट। मैंने आपसे ये कहा था जब हमने इसको स्टडी किया था, सबसेट्स को स्टडी किया था, तो मैंने आपको बताया था कि 5 जो है वो सभी में अवेलेबल होता है, इंक्लूड होता है। जब भी हम सबसेट कैलकुलेट करते हैं या उप समुच्चय हम निकालते हैं किसी के भी सेट के, तो 5 ऑलवेज उसमें होता है। 5 एक्चुअली यहाँ शो नहीं किया जाता, है ना, किसी भी सेट में 5 शो नहीं किया जाता, बट साइलेंटली वहाँ पर इंक्लूड रहता है ना, हमें यहाँ पर शो नहीं करते हम लोग। तो क्लियर है कि जब 5 डैश हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो 5 डैश का आंसर हमारे पास यही होगा, यूनिवर्सल सेट ही होगा। ये समझ में आया, यूनिवर्सल सेट आपके पास ये वाला है, बेसिक सेट, क्लियर। अब इसमें 5 भी इंक्लूड है, ये हमें पता है ना। अब जब हम 5 डैश हम निकाल रहे हैं मतलब 5 का कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं, तो क्लियर है कि जो 5 में आ रहा है वो आंसर हमारे पास नहीं होगा, है ना, उसके रिमेनिंग एलिमेंट। तो जो 5 में आ रहा है तो 5 तो यहाँ पर शो ही नहीं हो रहा, तो क्लियर है कि 5 डैश हम निकालेंगे तो ऑल एलिमेंट सारे आएंगे, 5 को छोड़कर सब आएंगे यहाँ पर, है ना, ऑल एलिमेंट्स आएंगे, दैट मीन्स अगेन आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, है ना, बेसिक सेट ही आपको मिलेगा। तो ये 5 डैश इक्वल्स टू यू और यूनिवर्सल सेट। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी फिर इसकी यू डैश इक्वल्स टू 5। यू डैश इक्वल्स टू 5 का मतलब क्लियर है कि जो यू डैश है ये वाला, यहाँ पर हम 5 शो नहीं कर रहे, क्लियर। अब इसका हमने डैश कैलकुलेट किया तो क्लियर है कि सारे एलिमेंट तो यहाँ पर आ ही जाए, तो डैश में अब आपके पास क्या आएगा, डैश के लिए हमें जो एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है उसे रिमेनिंग एलिमेंट हमें शो करना, लेकिन रिमेनिंग एलिमेंट तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्लियर। तो आपके पास आंसर क्या होगा, 5 होगा, क्लियर। सो यू डैश इक्वल्स टू 5, तो ये हमने शो किया था कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो देखिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम आते हैं एक्सरसाइज पर। 1.4 हमने कर लिया था कल, अब हम आते हैं 1.5 पर, क्लियर। 1.5 एक्सरसाइज देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इफ यू इक्वल्स टू 1 to 9 तक के एलिमेंट्स है ए बी और सी हमारे पास है फाइंड ए डैश बी डैश ए यूनियन सी ऑल डैश ए यूनियन बी ए डबल डैश बी माइनस सी ऑल डैश है ना। सो देखते हैं u इज इक्वल्स टू 1 to 9 है ना। ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 क्लियर। देन फिर हमारे पास है a इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 मैं शुरू कर देते हैं। वन टू थ्री फोर ए की वैल्यू है। देन बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है b is equals to 2 4 6 8 एंड c भी आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू है। सो c is equals to 3 4 5 6 क्लियर। अब जो कैलकुलेशन आपको करना है पहले हम फर्स्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ए डैश आपको दिया गया फर्स्ट पार्ट इसका फाइंड ए डैश कैलकुलेट करना आपको। सो क्लियर है कि ए डैश का आंसर आपके पास क्या होगा ए डैश इक्वल्स टू जो ए में आ रहा है रिमेनिंग क्लियर। ए में 1 2 3 4 आ रहा है तो 1 2 3 4 को तो आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे और रिमेनिंग एलिमेंट जो आएंगे वो डैश में आएंगे। दैट मीन्स आपके पास क्या आएगा 5 6 7 and 8 and 9 ऑल्सो 9 भी आएगा यहाँ पर क्लियर। ए डैश हमने कैलकुलेट कर लिया। सो बी डैश आप ही करेंगे और लास्ट टर्म कैलकुलेट करते हैं फोर्थ पार्ट ए यूनियन बी होल डैश। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका ए यूनियन बी होल डैश क्लियर। तो डैश को हम बाद में कैलकुलेट करेंगे पहले हम ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे क्लियर। इसका मीनिंग है कि जो ए यूनियन बी में जो आ रहा है इसका रिमेनिंग उसको छोड़कर क्लियर। तो पहले हमें ये तो कंसीडर करना पड़ेगा कि ए यूनियन बी में क्या आ रहा है ना। तो पहले हम डैश को बाद में कैलकुलेट करेंगे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम पहले कैलकुलेट करेंगे ए यूनियन बी। सो क्लियर है ए यूनियन बी का मीनिंग है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी क्लियर। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मीन्स आपके पास क्या रहा 1 2 3 and 4 ये तो मैंने शो कर दिया 1 2 3 4 ए के सारे एलिमेंट आ गए यहाँ पर। अब बी के एलिमेंट मुझे शो करना है 2 4 6 8 2 शो कर दिया मैंने यहाँ पर। सो 1 टाइम आ गया 2 देन 4 भी 1 टाइम हमने शो कर दिया। अब 6 और 8 है तो यहाँ पर आप शो कर दें 6 and 8 क्लियर। अब आपको डैश कैलकुलेट करना है। डैश के लिए हम यूनिवर्सल सेट या यू देखेंगे। यूनिवर्सल सेट में हम यहाँ पर देखें आप बेसिक सेट जो आपके पास आ रहा है 1 2 3 4 6 8 मीन्स रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो आपके पास आएंगे कॉम्प्लीमेंट में या डैश में 1 2 3 4 दैट मीन्स 5 नहीं आ रहा है। सो आंसर हुआ आपका 5। देन 6 7 आपके पास आ रहा है 6 आ रहा है 7 नहीं आ रहा तो 7 भी आपके पास आंसर होगा। देन 8 आपके पास आ रहा है तो 9 आपके पास नहीं आ रहा दैट मीन्स 9। तो ए यूनियन बी होल डैश का आंसर हुआ 5 7 9